देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घराने टाटा ने 68 सालों के बाद आखिरकार एयर इंडिया की कमान अपने हाथों में ले ही ली। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अधिग्रहण की औपचारिकता पूरी करने के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एयर इंडिया को वापस पाकर टाटा समूह बेहद खुश है। इस मौके पर उन्होंने एयर इंडिया को विश्व स्तरीय एयरलाइन बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और इसे दोहराया। नमस्कार, मेरा नाम है गिरिराज सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। बृहस्पतिवार को टाटा ग्रुप ने आधिकारिक रूप से एयर इंडिया का अधिग्रहण करने के साथ इसका संचालन संभाल लिया है। इसके लिए होने वाली औपचारिकता पूरी करने से पहले चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। एयर इंडिया से जुड़ी कुछ निवेश संबंधी जानकारी साझा करते हुए निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडे ने बताया कि एयर इंडिया के 100% शेयर्स मेसर्स टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, जिसके बाद एयर इंडिया का कार्यभार अब नए बोर्ड की देखरेख में दिया जा चुका है। बता दें कि एयर इंडिया 68 साल बाद टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास वापस आई है। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार और टाटा ग्रुप की सहायक कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को 18,000 करोड़ रुपए में सौंपे जाने का करार हुआ था। टाटा ग्रुप ने 100% हिस्सेदारी के लिए स्पाइसजेट के 15,100 करोड़ और सरकार द्वारा निर्धारित 12,906 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य को काफी पीछे छोड़ते हुए यह सौदा अपने नाम किया था। टाटा ग्रुप को नरीमन पॉइंट में एयर इंडिया की बिल्डिंग, एयर इंडिया की वसंत विहार हाउसिंग कॉलोनी, मुंबई में एयर इंडिया बिल्डिंग और नई दिल्ली स्थित एयर इंडिया बिल्डिंग जैसी संपत्तियां नहीं मिलेंगी, जबकि इस सौदे के तहत टाटा समूह को एयर इंडिया एक्सप्रेस और ग्राउंड हैंडलिंग आर्म एयर इंडिया एसटीएस में 50% हिस्सेदारी भी सौंपी जाएगी। सरकार और टाटा ग्रुप के बीच हुए सौदे के मुताबिक टाटा को मिलने वाले 141 विमानों में से 42 विमान लीज पर हैं, जबकि 99 विमानों के स्वयं के वो मालिक हैं, यानी कि स्वामित्व 99 विमानों का अब टाटा के पास है। इसके अलावा पिछले साल टाटा एयर इंडिया के किसी कर्मचारी को निकाल नहीं सकेगा, यानी कि 1 साल तक, और जबकि दूसरे साल में एयर इंडिया के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना प्रदान कर सकेगा। साथ ही कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का लाभ भी पूर्ववत ही दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयर इंडिया पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज यानी कि लोन है, जिसके चलते सरकार को प्रतिदिन लगभग 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। इस सौदे के बाद टाटा ग्रुप ने अभी सरकार को 2700 करोड़ रुपए अदा कर दिए हैं, जबकि 15,300 करोड़ का घाटा भुगतान स्वीकार किया है। बता दें 1932 में जेआरडी टाटा ने एयर इंडिया की शुरुआत की थी और आजादी के लगभग 6 साल बाद 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से ही इस कंपनी को कभी उसका उचित मुकाम नहीं मिला और कंपनी निरंतर घाटे में जाती रही, जबकि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया छिन जाने के बाद एयर एशिया इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी शामिल करने, उनका सफल संचालन करने के साथ ही कई ऐसी मिसालें हैं जो पेश की हैं। अब इस सौदे के बाद एयर इंडिया टाटा समूह में तीसरी एयरलाइन बन गई है। एयर इंडिया के चर्चित सौदे के बाद एक और जहां इस सौदे को लेकर चर्चा है, तो वहीं इस सौदे को अंजाम तक पहुंचाने वाले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की चर्चा पूरे शबाब पर है। आपको बता दें कि एयर इंडिया के अधिग्रहण से पहले ही एन चंद्रशेखरन को देश के तीसरे सबसे बड़े पुरस्कार पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि रोजाना 10 से 15 किलोमीटर तक दौड़ने वाले एन चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया सौदे के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के बाद टाटा ग्रुप के कर्मचारियों को एक भावनात्मक पत्र लिखा था। नमक से लेकर स्टील और गाड़ी से लेकर हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी टाटा के मालिक और दुनिया के बड़े रईसों में शुमार और खास तौर से अपनी सादगी के लिए मशहूर रतन टाटा के हाथों में एयर इंडिया की कमान 68 सालों के बाद जाने पर देश के लोगों ने एयर इंडिया की हालत में सुधार की उम्मीद जताई है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।